चारों तरफ इच्छाओं के कारण तनाव है, दुख है, टेंशन है, बीमारियां हैं, अनिद्रा है। तो ये अनिद्रा के रोगों को, दुखों को, तनावों को, टेंशनों को, चिंताओं को हरने के लिए एक प्रयोग बता देता हूँ। 1 घंटा रोज योग निद्रा में चले जाओ तो 4 घंटा नींद करने का फायदा मिलेगा। रोग, तनाव, विषमताएं सब शांत होगी। ऐसा प्रयोग। 1 घंटे की योग निद्रा 4 घंटे की नींद का काम करेगी और गंदी आदतें भी छुड़ा देगी, गंदी इच्छाएं भी छुड़ा देगी। क्या करना है? योग निद्रा को समझना है। जैसे जीवन को समझने से आदमी अमरत्व को पा लेता है। आप अपने जीवन ये नहीं है कि जरा जरा बात में दुखी हो गए, जरा जरा बात में सुखी हो गए, जरा जरा बात में खुशामद किए, जरा जरा बात में डरते गए। ये जीवन नहीं है। तो जरा जरा बात में मर रहे। ये क्या जीवन है क्या? कितनों को खुशामद करके ये शरीर को जिला रहा है और वो अंत में मर जाता है। ये जीवन है क्या? लेकिन सत्संग सुना तभी पता चलता है कि वास्तविक जीवन नहीं है। नहीं तो इसी को जीवन मानते थे। हम आपको सद्भाव के साथ साथ सत्य ज्ञान की भी आवश्यकता है, सत्य जीवन की भी आवश्यकता है। ये शरीर सत्य नहीं है और ये शरीर का जीवन सद जीवन नहीं है। ये मिथ्या जीवन है। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। लेकिन सत जीवन तुम्हारा चैतन्य परमात्मा पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा। ऐसी कोई घड़ी नहीं जिस घड़ी में, जिस क्षण में उस सत्य स्वरूप परमात्मा को तुम त्याग सको। जिसको तुम त्याग नहीं सकते उसमें थोड़ा गोता मारना सीख लो, और जिसको तुम सदा रख नहीं सकते उन चीजों का सत्य उपयोग और अनासक्ति का सद्गुण लो। तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू। संसार भी तुम्हारे लिए सुखदायी और भविष्य में भगवत प्राप्ति भी तुम्हारे को सहज मिले। अगर उस परमात्मा सुख के तरफ नहीं गए तो संसार भी अपने लिए दुख, पीड़ा, चिंता, संघर्ष और तनाव, और परलोक भी नहीं मिला और पशु, घोड़े, गधे की योनि में भटकना पड़ता है। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीठ, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। उस एक आत्मदेव से अपना दिल बांध। नींद तो रोज करते हो, लेकिन नींद को योग निद्रा बना लो। नींद में से उठते तो रोज हो, लेकिन उठने को भगवान की बंदगी बना लो। भोजन तो करते हो, लेकिन भोजन को भगवान को भोग लगाना, भगवत प्रसाद या बुद्धि जगा लो। बुद्धि तो है, बुद्धि में भगवत प्रसाद जगा दो, भगवत सुख जगा दो। तो अपने जीवन में संयम होगा तो आप स्व की उन्नति किया इस देश ने, तभी प्रकृति के जगत में भी उन्नति हो जाती। और स्व को बेलगाम कर दिया तो फिर बाहर भी कुछ ज्यादा उन्नति का रस नहीं मिलता। अब जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तनाव से तने, उनको भी स्व की उन्नति से फायदा होगा। और स्व की उन्नति में एक छोटा सा साधन बताता हूं। योग निद्रा, 1 घंटे की नींद। नींद तो रोज करते ही हो। 1 घंटे की नींद तुम्हारी शारीरिक थकान भी मिटाएगी, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक थकान भी मिटाएगी, और आपके कार्य में लचकीलापन आएगा और आप
असली विकास के तरफ जाओगे तो संसारी विकास भी आसान हो जाएगा। आपको क्या करना है कि अपने मन को एक ऐसी जगह घर में बना लो जहां संसार का काम विकार सेक्स आदि का व्यवहार ना हो, शांत कमरा हो, आप बैठ सके, जरूर पड़े तो आप लेट सके, कंबल हो, चटाई। ध्यान में सामर्थ्य है साफल्य देने का। तो आप 1 घंटा नहीं, 5-7 मिनट ही ध्यान करिए उस ध्यान के कमरे में। जो प्राणायाम सिखा देते हैं मंत्र दीक्षा के समय, वो प्राणायाम करने से बुद्धि का विलक्षण विकास होगा। पूजा के रूम में रोज बैठो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जहां भी आपको मौका मिलता है भगवान के सामने देखो। एक टक देखते 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 आंखों की पलकें न हिले, कम हिले, थोड़ा देखो भगवान चैतन्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख रूप, और अंतरात्मा होकर बैठे। श्वास अंदर गया और बाहर गया तो गिनती, श्वास अंदर गया तो शांति, बाहर आए तो गिनती। थोड़ी देर एकाग्र हो जाओ, लगभग 50-60 की गिनती कर लिया, फिर बिस्तर पर लेट गए। और श्वासोश्वास की गिनती करते करते जैसे बालक माँ की गोद में, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा की गोद में। परमात्मा चैतन्य है, परमात्मा सुख स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा नित्य है और मेरे आत्मा होकर बैठे। मेरा और परमात्मा का शाश्वत संबंध है। मेरा और शरीर का माना हुआ कुछ दिनों का संबंध है। शरीर अनित्य है, शरीर का रोग भी अनित्य है, मन का दुख और सुख भी अनित्य है, लेकिन उसको जानने वाला मैं नित्यात्मा हूं, नित्य स्वरूप परमात्मा का। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। शरीर को ढीला करते जाओ, सीधे लेट जाओ। अगर रात को सोते समय करते हो तो फिर नींद आ जाएगी, अच्छा है। अगर दिन में करते हो, नींद ना आए और 1 घंटा शवासन में पड़े रहे, आपको इतनी ताजगी मिलेगी, इतनी कार्य क्षमताएं धीरे धीरे बढ़ेगी कि आपको संसार, बांधने वाला संसार आपको भगवान से मिलाने वाला हो जाएगा। परमात्मा का ध्यान करते करते आप शरीर को ढीला कर दो। कुछ चिंतन आए तो चिंतन मन में आता है, कुछ हरकत हो तो मन ढीला, मन को घुमाते रहो दिव्य भाव में, दिव्य चिंतन में। पैर से लेकर सिर तक, दोनों पैरों से धीरे धीरे मेरा रक्त प्रवाह अच्छा चल रहा है, मेरा मन भगवत सोहम अथवा ओम के चिंतन में पावन हो रहा है। इस प्रकार का बीच बीच में अगर इधर उधर चिंतन होता है तो चिंतन करो, नहीं तो 1-8 घंटा योग निद्रा में सोए रहो, पड़े रहो। 4 घंटे की नींद का काम करेगा। हाई बीपी आदि से आराम मिल जाएगा। तामसी गंदा स्वभाव है तो सुधार हो जाएगा, चंचल स्वभाव है तो सुधार हो जाएगा, विफलता आती है तो विफलताएं कम हो जाएगी। इस प्रकार ध्यान भजन में भी मदद मिलेगी। धंधे व्यापार और घर के काम काज करने में भी मन प्रफुल्लित रहेगा, सूझबूझ रहेगी। दिन में 1 घंटा इस प्रकार योग निद्रा का अभ्यास करो, कुछ दिन तक करो,
फिर तो तुम्हारे को उसका चस्का लग जाएगा। नहीं तो आधा घंटा ही करो, और रात को सोते समय आधा घंटा इसी में रमण करो। देखो सुबह कैसी गुलाबी होती, कितनी मधुमय होती।